आज हमने पता है ना किस किस टॉपिक पे बात करनी है, आपको तो बेहतर पता है। और वो मौसम ऐसा है कि कल तो बारिश हुई है और आज भी हुई है, और लेकिन ये है कि अभी आप अगर बाहर थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपको पसीना भी आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हब्स का जो है, हब्स की एक सूरत हाल है बाहर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ बारिशें रात में क्यों होती हैं? तकरीबन अभी 3 दिन जो बारिश हुई वो रात को ही हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोपहर में भी होती है, सुबह में भी होती है। हाँ, लेकिन अभी जो 3-4 कंस्टेंट बारिश हुई है वो सारी रात को हुई है। सुबह और रात, सुबह भी हुई है, सुबह और रात। जी एग्जैक्टली। अच्छा चलें, ये तो बस अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह फैसला करता है कि उसने कब बरसाना है और कब नहीं। बेशक। एनीवे जी, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपिक आपको पता है कि शेखजादी क्या टॉपिक डिस्कस कर रही थी। हम ईद उल अज़हा बेसिकली जो है हम उसको डिस्कस करेंगे आज, और जो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोरोना की जो तीसरी वेरिएंट है उसके बारे में बात होगी, क्योंकि बहुत से लोग उससे अनअवेयर हैं, उन्हें उसका आइडिया नहीं है कि वो कितनी खतरनाक वेरिएंट है। और अगर आपको आइडिया नहीं है, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हाल हुआ था उसकी 3rd वेरिएंट से। बिल्कुल जी। और अब जो है हर जो कारोबार के हिसाब से जो अभी तक बातचीत चल रही है, जो नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसमें ये है कि जी हर किसी को वैक्सीनेट होना लाजमी है। और आपके अगर एम्प्लॉय जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो रहे तो डेफिनेटली उनको आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका ऑफिस भी सील हो जाए, जिस किस्म का भी आपका बिजनेस है। इसलिए आपने सब कोई वैक्सीनेशन करवानी है, और उसके साथ साथ SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अब तो आप देख रहे होंगे कि अब वो दौर शुरू हो गया, वो सीज़न आ गया है कि जिसमें अब आप जो है ईद उल अज़हा के लिए जानवर खरीदने के लिए मंडी भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि जब आप वैक्सीन लगवाना ही सब कुछ नहीं है, उसका एक सर्टिफिकेट है जो आपको अपने पास रखना होगा कि यू आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, आपके कहने से नहीं होगा कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, आपके पास सबूत भी होना चाहिए। तो जब आप वैक्सीन लगवा लें तो आप नादरा से टीके का निशान तो नहीं होगा कि होता है? नहीं, मेरे तो नहीं आया अभी तक। लेकिन ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ खुसूसी तौर पे कि आप जब वैक्सीन लगवा लें तो आफ्टर फ्यू डेज, लाइक 15-20 दिन के बाद, आप नादरा से जो है अपने करीबी नादरा सेंटर जाके वहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जब बताएंगे और आपकी वैक्सीन हो चुकी होगी तो वो आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जो कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। बिल्कुल जी। तो आप किसी भी अगर उलझन से, किसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ऐसे और है। जो है हम चलते हैं जी एक सॉन्ग की जाने, फिर वापस आते हैं, आपसे गपशप होती है और गपशप का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मुझे शान कहते हैं, मेरे साथ हैं RJ रेमशाह। कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर, दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। जागी जागी रात मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां
चुरा ले, मैं अंधेरों से घिरा हूँ, आदि का दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर, आदि ला दे तू मुझको बसेरा मेरा। जी जनाब, एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। आज जी मौसम बहुत अच्छा है और कल अगर कोई रात को जाग रहा था उसने यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा बारिश को, और अगर कोई सो गया था तो उसने यकीनन वो बारिश एंजॉय नहीं की होगी। और कुछ लेकिन बादलों की घन गरज से भी अक्सर लोग उठ जाते हैं जिनकी नींदें जो है वो थोड़ी कच्ची होती हैं। एग्जैक्टली। आप जब जैसे ही आप ये फैजाबाद फ्लाईओवर चेंज करते हैं ना, मतलब शिफ्ट करते हैं पिंडी से, जब आप इस तरफ आते हैं तो एक हवा जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और रात में जो आ रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा फील हो रहा होता है, एक ठंडी हवा होती है। तो इसी तरह बारिश भी कंपैरेटिवली यहाँ जो है वो ज़्यादा आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बनिस्बत उधर के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कहते, मैंने एक दफ़ा सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन इस्लामाबाद आके मेरी ये वाली जो बात है ना वो चेंज हो गई कि बादल बरसते भी हैं, गरजते भी हैं, नहीं गरजते भी हैं, चमकते भी हैं और बरसते भी बहुत है। बिल्कुल जी, और ओले भी गिरते हैं। इसी गरज चमक को एंजॉय कीजिए, और ये सब नेमतें हैं अल्लाह ताला की। और हम बात करें जी ईद उल अज़हा पर, जो आप जानवरों को जब ख़रीदारी करेंगे तो SOPs का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसमें एक और चीज़ है, हम लोग शॉपिंग करना बहुत से लोग जो हैं वो छोड़ते नहीं हैं, तो डेफिनेटली इस बार भी शॉपिंग ज़रूर होगी। ईद उल अज़हा पर कपड़ों का इतना ज़्यादा ट्रेंड मैंने नहीं देखा, लोग नहीं खरीदारी करते। असल में कामकाज ज्यादा होता है ना। देखिए जो मीठी ईद होती है उसमें मिलना मिलाना होता है, दावतें होती हैं, वो उसमें एज सच जिम्मेदारी नहीं किचन में होती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और किचन तो पता है आपको, लेडी का जो है, लेडीज का दूसरा घर किचन होता है। Exactly. चाहे मैं हूँ, भाभी जी हो, या हमारी वालदैन हो, कोई भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कपड़ों का ये है कि आप कपड़े बनाएं, लेकिन वो कपड़े फिर ज्यादा देर तक पहन के आप किचन में काम नहीं कर सकते। नया जोड़े में तो वैसी गर्मी बहुत लग रही होती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले काम कर लें बाद में चेंज कर लें? इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ काम करने के बाद कि दिल ही नहीं चाह रहा होता। चलें, बहुत अच्छी बात है। और ये ट्रेंड वाकई मैं तो खैर बचपन से ये देख रहा हूँ कि ईद उल अज़हा पे कंपैरेटिवली छोटी ईद की निस्बत खरीदारी का जो रुझान होता है वो कम होता है। बच्चों की तैयारी अपनी जगह होती है, वो तो चलती है, लेकिन वैसे आप देखें तो कपड़े जो है इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं खरीदे जाते, इतना ज्यादा केयर भी नहीं किया जाता कि ऐसा सूट हो वैसा सूट हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो आप इसको देखें तो छोटी ईद में बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है इन चीजों का। अच्छा, अब हम बात करेंगे वैसे सॉरी, आपकी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं वो तो पहनते हैं शॉर्ट्स, उसके ऊपर उनकी होती है टी-शर्ट और वो कसाई बने हुए होते हैं। हाँ, मौसमी कसाई। पहले दिन तो ऐसा ही होता है, पहले दूसरे तीसरे दिन। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने जो ज्यादातर देखा है कि जो बारबेक्यू पार्टीज होती हैं ये 3 दिन में बहुत रेयर ही होती हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ होता है, दोस्तों की कम से कम नहीं होती। दोस्तों की जो ये बारबेक्यू पार्टीज जो शुरू होती है ये ईद के बाद शुरू होती है, और ज्यादातर जो है वो जो घर की जो छत होती है वहाँ पे ऑक्यूपाइड होती है, या टेरेस हो गया, छत हो गई, आपका पोर्च हो गया। ये जो है ये चीज वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस चीज को। एनीवे, आपसे मेरा एक और सवाल है कि जो लोग बारबेक्यू करते हैं उनको पता ही होगा, और जो नए नए इस फील्ड में आए हैं घर पे जो बारबेक्यू करने वाला, तो गोश्त कैसे गलाया जा सकता है, बीफ खास तौर पे?
अच्छा, इसकी बहुत सी टिप्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने अपने फैमिली में देखी हैं अपने बड़ों को करते हुए। वो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, बताऊं मैं अभी? हाँ जी, बताएं। ओके। उसमें ये है, या मेरे ख्याल से न्यूज ब्रेक के बाद। हाँ चलिए, न्यूज ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, और हम आते हैं आपके पास जी। आज का जो आर्यशान, क्यों ना आज हम कॉलर से भी यही बात करेंगे, वो गोश्त को जो है वो किस तरह का लाते हैं, वो क्या करते होंगे। एग्जैक्टली जी, आपसे बात होती है इस ब्रेक के बाद, इस सॉन्ग के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। मुझे शान कहते हैं, मेरे साथ हैं आरजे रिमशा शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ, ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज, और हम आपसे गपशप कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आरजे रिमशा शेख, लाइव फ्रॉम FM 101 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बिल्कुल जी। और हम जाने से पहले हमने बात की थी कि ये जो बारबेक्यू करते हैं लोग, जो खास तौर पे बीफ की बात कर रहा हूँ, तो ये गोश्त को गलाया कैसे जाता है? अच्छा चलिए, मैं आपको ना आज कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैंने अपने घर में लोगों को, अपने घर की खवातीन को करते हुए देखा। देसी टोटके। हाँ जी। उसमें कचेरी पाउडर होता है। अच्छा, कचरी पाउडर, सॉरी कचेरी नहीं, कचरी पाउडर कहते हैं। कचेरी चौक से कचरी मुझे याद आ गया। कचरी पाउडर होता है, वो कहीं भी आपको किराने पे या शॉप से मिल जाएगा। वो अगर आप मतलब अगर आप 1 किलो गोश्त है तो वो आप आधी चमची डालते हैं, या आधी चमची से भी कम, जो टी स्पून होता है, उससे गोश्त बहुत जल्दी गलता है। इसके अलावा कुछ लोग पपीते का यूज करते हैं, उससे भी गोश्त बहुत जल्दी करता है। पपीते को पीस लेते हैं गोश्त में डालने के लिए, उससे भी बहुत जल्दी जो है गोश्त गल जाता है। और एक टोटका ऐसा था जो मुझे कुछ साल पहले पता चला, जब मेरे घर में एक हलीम पार्टी थी और गोश्त को गलाने की कोशिश की जा रही थी। हलीम पार्टी के अलावा कोरमा जो बनता है उसका, हाँ जी, तो उसमें मैंने ये देखा कि उसमें 3-4 जो है ना वो स्टील के चमचे डाल दिए। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने पूछा कि ये स्टील के चमचे क्यों डाले हैं, तो पता चला कि ये स्टील के चमचे इसलिए डाले गए हैं, ये टोटका है कि इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा। टेबल स्पून या टी स्पून? नहीं, बड़े स्पून, जिस तरह जो खाने निकालने वाले, वो फिर डाल के उसके अंदर डाल देते हैं, और एक जो स्पून आपका बड़ा वाला उससे चलाते रहते हैं, लेकिन एक स्पून उसमें पड़ा रहता है, और वाकई वो बहुत जल्दी गल गया। मैं बड़ी हैरान थी। अगर वो चम्मच ही गल जाए तो? हाँ नहीं, वो कैसे गलेगा? अच्छा चलें, ये एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये मैं इसकी तहकीक करूंगा जरूर कीजिएगा। और फिर यकीनन
क्योंकि हलीम जो है हमारे घर बहुत ज्यादा बनती है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो चलें, जो लोग मेरे घर की खवातीन सुन रही हैं तो उनको एक नई इन्फॉर्मेशन शायद उनके लिए, या शायद उन्हें पता हो, मेरे लिए नहीं हो, मे बी। और होता ये कि जरूरी नहीं कि हलीम तो चले एक बहुत वास्ट उस पे बनता है, बड़ी देगों में बनता है, देगचों में बनता है, लेकिन अगर आप कोई छोटी उसमें भी बना रहे हैं, गोश्त नहीं गल रहा है, तो करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कामयाब हो गए तो आपको दुआएं मिलेंगी, और अगर नाकाम हुए तो नहीं, प्लीज कुछ कहिएगा नहीं फिर मुझे। सही है जी, लोगों से पूछते हैं ये क्या कुकिंग करते हैं और कैसे करते हैं। जी अच्छा, फिलहाल कोई कॉल नहीं आ रही, और जी आप लोगों के पैगामात के लिए मैं आपको बता दूं और कॉल्स के लिए भी बता दूं। कॉल्स का बहुत आसान तरीका है। कॉल के लिए आप अपने फ़ोन उठाइए और मिलाइए, बल्कि इस नंबर को सेव कर लें अपने फ़ोन में। तरीका बहुत सिंपल है, नंबर बहुत सिंपल है, 051-051-111-000-101। हमारा दूसरा नंबर है 051-920-2540। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि मैसेज किया करें, वो हमारे तक जल्दी पहुंच जाते हैं। कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी अरसनी और मेरे भाई ने मनामा बात कर रही हूँ। मनामा बात कर रही हो? जी मेरी जान में मनामा बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अरसनी मैं ठीक हूँ। अरसनी आप सुनाए, कैसी है? ठीक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। और अफजनी, आप शेखजादी बात कर रही हैं? जी मैं बिल्कुल, मैं वही हूँ, बस मैंने नाम अपना तब्दील कर लिया है। अब मैं अपने ओरिजिनल नाम के साथ आऊंगी, और मेरा रियल नेम है आरजे रिमशा बासित शेख। बस इतना लंबा नहीं। जब आपने शुरू में बताया आप अकेली आई थी ना, तो भाई शान सर वो बात में आया, तो आपने जैसे ही अपना नाम अनाउंस किया तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। सही वाली एक बार हिल गई। मैंने कहा है अभी जनी शेखजादी की आवाज और नाम रिमशा, मैंने कहा अच्छा खास जी बस कुछ पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं, और मेरा नाम प्यारा नहीं है रिमशा? नहीं ना, आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत प्यारी हो, इसलिए आपको हर कोई प्यारा लगता है। हर आरजे यही बोलते हैं। चले, बस आपने आज से मुझे आरजे रिमशा कहना है। अच्छा चलें, ये बताएं कि बकरा ईद की क्या तैयारी की है आपने? अच्छा नहीं, बकरा ईद की क्या तैयारी की है? बस वो पुरानी वाली तैयारियां हैं, कुर्बानियां दे रही हैं। और मैं एक बात से बोलूंगी कि जिनके वालिदैन हयात है, अल्लाह पाक उनको हयात ही रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी अम्मी के नाम की है, या अब्बू के नाम की है, या दादा के नाम की है, इस तरह नहीं बोलिएगा। सिर्फ नाम अल्लाह ताला जी का होता है, ऐसा बोल दीजिएगा उनकी तरफ से अल्लाह ताला जी के नाम की कुर्बानी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल साहब, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, A1 पीठ पर। बस आप दोनों की खूबसूरत शो सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ईद की कुर्बानी वगैरह तो इंशाल्लाह कल नहीं परसों हम लोग इंशाल्लाह लेगा। बहुत अच्छी बात है। बताए कोयटा में मौसम कैसा है? कोयटा का मौसम पता नहीं, इस बार हम लोग खुद परेशान है। कोयटा देखो कितना ज्यादा गर्मी देखो। अच्छा। और बारिश बिल्कुल हवा भी नहीं, बादल आ जाता है चला जाता है। शाम का टाइम तकरीबन 2 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक तेज हवा, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है कोयटा में। ये 4-5 दिन से मुसलसल इसी तरह होता है। बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द बारिश होगी, और आप इस बारिश को इंशाल्लाह बहुत जल्द बारिश होगी, और आप भी बारिश से लुत्फानंदोज होंगे। ये मेरी और आरजे शान की दुआ है। इंशाल्लाह जरूर। इधर तो बोला कि जुमे के दिन बारिश हो जाएगा इंशाल्लाह। बादल आ जाता है बस चला जाता है। बादल इस बार आए तो बस पकड़ लीजिएगा इसे, जाने नहीं देना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, इंशाल्लाह बारिश जरूर होगी, और बारिश को एंजॉय कीजिए, अपनी ईद को एंजॉय कीजिए। जाने से पहले ये बताएं कि आप ईद पर क्या लेकर आ रहे हैं इस दफा, कौन सा जानवर ला रहे हैं? बकरे लाएगा। बकरे लाएंगे। अच्छा, बकरे लाएंगे, फिर उसका रोश बनाएंगे। रेट चेक किए? बिल्कुल, आपको तो पता है सज्जी भी बहुत ज्यादा मशहूर। हाँ जी, सज्जी और रोश और दमपख्त जी, मुझे बिल्कुल आइडिया। अच्छा मुझे ये बताएं मलाखेल साहब, रेट क्या है आजकल आपकी तरफ? यहाँ पे तकरीबन 25,000 से लेकर
उससे बढ़ती जा रही है। वो जो कमजोर वाला जो है वो 20,000 18,000 रुपए के मिलेगा। अच्छा, तो वो तो आप निगोशिएशन तो करेंगे ना, नाप तोल होगा, उससे बात होगी। हाँ ना, बिल्कुल। अक्सर जो है जैसे पंजाब का है, जैसे पंजाब में रेट चल रहा है सेम टू सेम यहाँ पे भी चल रहा है। अच्छा, मैं समझा शायद कंपैरेटिवली सस्ता होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सस्ता नहीं है, महंगा है। महंगा तो है ना। हाँ जी, चले, अल्लाह खैर करेगा, अच्छा जानवर मिलेगा आपको। और एक दूसरा बात है, इस बार जब लोग ईद की कुर्बानी लेगा, जो रेट बताए फिर लोग खरीदेगा, उसको बोले क्यों करे, वो बोलेगे महंगाई हो गई, फिर उसके बाद दूसरे बात करने का ऑप्शन भी नहीं होता है। ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं ये जुमला, महंगाई हो गया। ये तो कोई नई बात थोड़ी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। और ये वाकई ये बात तो हमने बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि जी महंगाई हो गई है, पिछले साल ये था, इस साल ये हो गया है, तो अब ठीक है, हुई है तो हुई है। तो एनीवे जी, हम बात कर रहे हैं जी ईद उल अज़हा के हवाले से, और जो ईद उल अज़हा पर हमने बात की किस हवाले से कि जी आप क्या स्पेशलिटी जो है आपके इलाके में होती है, आप अपने घर में क्या खास बनाते हैं, और जो क्या होते हैं उसे पकवान, क्या पकवान जो है आप कौन से पकवान जो है अपने घर में बनाते हैं? अच्छा, एक बात है, कलेजी जरूर बनती है, सुन्नत भी है कलेजी, और जो वो है तो बनती जी, और वो तो मेरे ख्याल से जैसे ही कुर्बानी होती है सबसे पहली जो है कलेजी का नाश्ता होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है लोग कच्ची छोड़ देते हैं। मेरे ये जो कच्चे वाले जो है ना, इस पे मेरे बड़े कंसर्न है, तो मैं अक्सर देखता हूँ पकाने के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो भी सही पकाते नहीं होंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद बात कर रहा हूँ मैं इस्लामाबाद से। राशिद साहब, कैसे मिजाज है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये बताइए कि मौसम एंजॉय किया आज? मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो मौसम जब अच्छा होता है तो आप उसको मजीद अच्छा कैसे कर लेते हैं? बस मजीद अच्छा, हम तो मसरूफ लोग हैं, बस ऑफिस जाते हैं और बस उसके बाद घर आ जाते हैं। बाकी तो मसरूफ तो सारे हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मौसम अच्छा हो तो मैं साथ आइसक्रीम खा लेता हूँ। हाँ, इस तरह तो मौसम अच्छा हो तो ये बना लेते हैं, मुर्गी वगैरह, अच्छा खाना वगैरह बना लेते हैं। चले, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि ईद पे क्या प्रोग्राम है आपका? ईद का हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो बुध होगा उस पे तो ईद है, हमारा प्रोग्राम होगा नहीं, तो हम थोड़े से एडवांस इसको डिस्कस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ईद पे बस इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला हुआ है। सबसे अच्छी बात है जी। जी जी। और इधर ही होंगे या करेंगे? मकामी यहीं के या बाहर से आए गए? नहीं, बाहर के है ना, हमारा गांव तो लगाएंगे। अच्छा, चले अपने तो ठीक है जी, अपनों में ईद मनाएं और खुश रहिए और खुशियां बांटें। जी जी। और बाजी को सलाम दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप खामोश ही हो गई, आपने मतलब बात नहीं की। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बातें सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपकी बात सुन के। तो इस दफा ईद पर क्या लाने का प्रोग्राम है आपका? ईद पे बस इज्तिमाई कुर्बानी है ना। तो अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानी, बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे और आपकी दुआएं कबूल करे और आपको जो है वो अगले साल और बढ़ चढ़ के कुर्बानी करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी। और जी 471 पे आपके कुछ पैगामात हैं, उनको भी ऑन एयर कर देते हैं। सरदार सबील बाग से हैं, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, और आपका प्रोग्राम शो अक्सर सुन रहे हैं। और सलाम आरजे, अच्छा जी, अरशद साहब हमारे साथ हैं, और पश्तो ट्रैक की फरमाइश चलेगा जी, बिल्कुल साथ रहिएगा। उसके अलावा शौकत हैं, शौकत साहब फ्रॉम अटक से, गोश्त में पपीता खुश्क डालना है या ताज़ा, बताएं जी। खुश्क डालना है या ताज़ा? अच्छा जी, खुश्क भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा वाला पपीता जो बिल्कुल पका हुआ हो वो नहीं, कच्चा पपीता ग्रीन जो वाला, कच्चा पपीता जो होता है वो यूज ग्रीन होता है। ग्रीन, हाँ जी ग्रीन। हाँ। जो पका हुआ पपीता जो खाने वाला होता है वो नहीं, जो कच्चे पपीते होते हैं ना, जो बिल्कुल बाहर से ग्रीन होते हैं और काटो भी तो वो व्हाइट और ग्रीन ही होते हैं। तो उसको बस उसको जैसे आम की तरह काट के आप गोश्त में डाल दें? नहीं, पीसना होता है। हमारी फैमिली में तो पीस के डालते हैं, मुझे बाकियों का आइडिया नहीं है, लेकिन उसको डालने से गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। सही है, लेकिन आप रेकमेंड करती हैं जी पीस के डालें? हाँ जी, मैं ये रेकमेंड करती हूँ। और चमचे वाली रेसिपी हाँ, वो टोटका मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगी कि वो जरूर चमचे वाला। अच्छा ठीक है जी। और उसके अलावा जी एक और आप
आपके लिए प्रोग्राम, अच्छा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, सुनकर मजा आता है। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। खिजर हयात हैं पाकिस्तान आर्मी से, आजाद कश्मीर से। जी अल्लाह आपको खुश रखे, आपको एक स्ट्रेंथ दे कि आप जो है बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं। और हमारी ईदें पुरसुकून इसीलिए होती हैं क्योंकि आप लोग हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी आर्मी को, हमारे जानबाजों को सेहत सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन जी, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी साथ साथ हम आपसे जो जी अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 051। जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि मैं हूं आपके साथ RJ रिमशा और मेरे साथ मौजूद हैं RJ शान, लाइव फ्रॉम FM 101 इस्लामाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-000-101। हमारा दूसरा नंबर है 051-920-2540। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज का तरीका बहुत आसान है। राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, जाके लिखिए FM 101, स्पेस दीजिए, लिखिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना वो मैसेज जो आप हमें भेजना चाहते हैं और भेज दीजिए 4471 4471 पर। इसके अलावा हमारा जो है वो एक पोस्ट लग चुकी है हमारी फेसबुक पे, वहां भी आप हमें कमेंट के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, गोश्त के हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ कि गोश्त इंसानी खुराक का एक अहम एलिमेंट है और जिससे जिस्म को प्रोटीन, आयरन, विटामिन वगैरह हासिल होता है। तो एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है कि हर किस्म की ग़िज़ा के फ़वाइद और नुकसानात होते हैं। तो जैसे गोश्त, रिसर्च से मालूम होता है कि खाने में गैर मामूली ज़्यादती संगीन किस्म की सेहत के मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए ईद आ रही है तो ये रिपोर्ट आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इससे दिल के आर्जे में लोग मुब्तला हो जाते हैं, ज़्यादतीस हो जाती है, मादा, जिगर और हत्ता के वक्त से पहले अमवात का भी बाइस हो सकता है। लिहाजा वो लोग जो पहले से ही इन बीमारियों में मुब्तला हैं उन्हें बड़े गोश्त के इस्तेमाल में गैर मामूली एहतियात बरतनी चाहिए। ईद उल अज़हा गोश्त के इस्तेमाल के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन उम्मत मुस्लिमा सुन्नत इब्राहिमी के याद ताज़ा करती हुए हलाल जानवर की कुर्बानी करती है और फिर गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस तैयार करने का भी भरपूर एहतमाम किया जाता है। ताहम ज़रूरत समर की है कि इन चीज़ों का एतदाल में रहते हुए आम दिनों की तरह खाया जाए। और अगर इस सिलसिले में बेहतियाती की गई तो बहुत से तिबी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो पहली मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, जैसे यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा इस जोड़ों का मसला होता है, यूरिक एसिड का मसला होता है, दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, मादा और जिगर वगैरह की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो गोश्त खाइए, आपको कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन बड़ा मॉडरेट होके और बड़ा आपने एहतियात के साथ खाना है। और ये ना हो कि बस गोश्त खाए रहे हैं तो बस खाए जाएं। सुबह, शाम, दोपहर, चाय के वक्त, रात के वक्त, पूरा वक्त गोश्त। लेकिन मैंने अक्सर देखा है ऑफिस में भी हर जगह कि 3 दिन जिसने गोश्त खा लिया वो चौथे दिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं खाता। ऑफिस अगर दोबारा चौथे दिन, फॉर एग्जाम्पल अगर चौथे दिन ऑफिस खुलते हैं तो लोग दाल लेके आ रहे होते हैं, सब्जियां लेके आ रहे होते हैं, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं उकताहट जरूर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप तीनों वक्त जो है वो गोश्त ही खा रहे होंगे तो वो बंदा उकता ही जाता है। तो कोशिश किया करें कि खाएं, बिल्कुल खाएं, अच्छी बात है। लेकिन अपने खाने के साथ जो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये जो ईद कुर्बान है ये सिर्फ अपने फ्रिज भरने का नाम नहीं है। उस वक्त तक गोश्त मत रखें जब तक वो ग्रीन ना हो जाए। बिल्कुल, और गोश्त रखें, जरूर रखें अपने खाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन उन लोगों को हरगिज ना भूलें जिनके चूल्हों पे गोश्त नहीं पकता हफ्तों महीनों। ये उनके लिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत हैं, हर चीज़ हमें मैसर है, हम खाते पीते रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, जो नहीं खाते, जिनके घर महीनों नहीं पकाया जाता गोश्त। तो उनका ख्याल करें। सफ़ेद पोश लोग हों या जो आम लोग हैं, देख के ज़रूर जो है अपने गोश्त का एक अच्छा हिस्सा, क्योंकि 3 हिस्से होते हैं कुर्बानी के, एक आप अपने लिए रखते हो, एक रिश्तेदारों के लिए और एक आप गरीब व गुरबा को देते हैं। तो ये आपने नहीं भूलना कि अपना डीप फ्रीजर भर लें, मुस्तहकीन को देते हैं, उनको लाजमी याद रखें, क्योंकि उनका खाया हुआ गोश्त आपके खाए हुए गोश्त से ना बहुत सवाब का हामिल होता है जो वो खाते हैं। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? मेरी बहन ये वो हैं चकवाल से सैयदा ज़हरा। कैसी हैं ज़हरा? आप खैरियत से हैं? आपकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बताएं आप कैसी हैं, मिजाज कैसे हैं, घर में सब खैरियत है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब कुछ जबरदस्त है माशाल्लाह। और यकीनन आपकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है आपकी दुआ से। तो ज़हरा बताइए, ईद कुर्बान अगले हफ्ते है और क्या कर ली हैं, कोई सूट वूट बनाए हैं या जानवरों के बारे में बताएं, आपके घर में किस चीज़ की कुर्बानी होती है और क्या क्या तैयारी की है, कुछ पकाएंगी या बस खाने का इरादा है? खाऊंगी और कुर्बानी तो नहीं करी, बट कुछ रीजन की वजह से ओके। हाँ, कॉले कपड़े देती हूँ मैं, क्योंकि ले लिया। अच्छा, मतलब इतना मत खाइएगा कि आपका वजन बढ़ जाए। हाँ, नहीं, नहीं, जान बनाने के लिए खा लो, लेकिन बस अगर खाओ तो फिर थोड़ी सी वॉक कर लेना या ग्रीन टी पी लेना। मैं वॉक वैसे भी करती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा खाना नहीं अच्छा लगता है, तो उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है ज्यादा खाने तो। हाँ, ये तो है, तो बिल्कुल इसलिए ऐसा कम ही है। खाएं, और अगर कम ज्यादा खा भी लें तो कम से कम इतनी फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए जी। कि बस मैं बस रिलैक्स हो जाए। इस बात से मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ, वो मैं ऑन एयर दूंगी, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। ठीक तो है। और कुछ कहना चाहेंगी आप? और गुड़िया कैसी हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी हैं, बस दुआओं में याद रखा करें, जैसे हम आपको दुआओं में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत होती है। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके नसीब नसीब अच्छे अच्छे करे और आप हमेशा खुश बाश और ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। थैंक यू। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कौन सा मशवरा? जी, मशवरा मैं ये दे रही थी कि जो भी हम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही होती है, क्योंकि जब हैवी खाना खाते हैं अक्सर और बेशतर लोग कोल्ड ड्रिंक से जो है कोशिश करते हैं डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। गलत फहमी है वैसे। बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग करते हैं और वो उनको उनके ऊपर फिर वो असर भी हो जाता है। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ जी, हो कि गया। डाइजेस्ट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक मशवरा देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा आजमाया हुआ मशवरा है, मैं जब भी कुछ खाना खाती हूँ, इवन दावतों में या कहीं भी, तो मैं घर आकर कोशिश करती हूँ कि 1-8 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी जरूर पीऊँ या गर्म पानी। ग्रीन टी अगर आप कोई सी भी ग्रीन टी आप ले लें, ठीक है, ग्रीन टी के पत्ते ले लें। ये मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ और अपनी फैमिली में भी लोगों को करवाती हूँ और मशवरा भी देती हूँ। ठीक है, या चीनी डाल के? नहीं, चीनी के बगैर। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और मैं करती हूँ, तो आप जो है वो भरोसा कर सकते हैं इस बात के ऊपर। आपने लेना है 1.5 गिलास पानी और उसको उबालना है, ठीक है। 1.5 गिलास पानी में जो है वो आपको डालना है थोड़ा सा ग्रीन टी के पत्ते, थोड़े से, ज्यादा नहीं डालने आपको, बस गिने चुने पत्ते आपने डालने, और दार चीनी, ठीक है। दार चीनी की जो डंडियां होती हैं वो आप 1 या 2 डाल दें और उसको पकाएं। जब आपका 1.5 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए तो आप उसको स्ट्रेन करके छान के उस पानी को थोड़ा सा, मतलब इतना खौलता हुआ गर्म नहीं, लेकिन गर्म होना चाहिए, वो आप पी लें। तो ये आपको बहुत फायदा देगा। आपने जितना भी हैवी खाना खाया हो, जितना भी आपको इश्यूज आ रहे हो, तो इसको पीने से वो काफी हद तक हल हो जाते हैं, आप लाइट फील करते हैं। और ये वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा आजमूदा टोटका है जो मैं खुद भी करती हूँ। बिल्कुल जी, ये थे रिमशा के टोटके और हम चलते हैं आगे अब नेक्स्ट ट्रैक की जाने। पश्तो ट्रैक है और जुबैर नवाज की आवाज है। जो पश्तो ट्रैक सुनते हैं उनको पता है कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। मुझे शान कहते हैं, मेरे साथ हैं आरजे रिमशा शेख। बाज सखीगी 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 10 मीन नखीगी 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 सादच उखड़ामा 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 लोभ में पसड़कीगी सखीगी सखीगी गुरु बाज सखीगी 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 10 मीन नखीगी 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 सादच उखड़ामा 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 लोभ में पसड़कीगी सखीगी सखीगी। हरियो से खियार गुरम
यार गोरम मीना की करार गोरम दागुना में खपलादा ज़ाला कार गोरम सचिकी खकीगी दाज़मीन नकीगी इच्छा की वफा निश्ता मीना पर इख्तियार निश्ता नचीवी मतलब पके हसियो खंदान निश्ता चल पसम रखीगी दासमीन नकीगी वाडिराना गुल जड़गे निखबलवी गुल जड़गे ग्रम यम्मा का खान हिलाल ग्रम यमा न पोहम फल जड़गे कुल्लू तलम्बा की लंबा दासमीन नकीगी गुरुबाज सखीगी दासमीन नकीगी चातच गे उकड़ा लोबिन पजड़कीगी बल जड़गे ग्रम यम्मा का खान हिलाल ग्रम यमा न पोहम फल जड़गे कुल्लू तलम्बा की लंबा दासमीन नकीगी गुरुबाज सखीगी दासमीन नकीगी चातच गे उकड़ा लोबिन पजड़कीगी
time check, it's 5:30 p.m. जी जनाब अली, एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। और जी कैसे हैं आप, कैसी गुजरी जिंदगी? सब अच्छा है। और जी वो वक्त आ चुका है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि मतलब गाड़ी में किसी का कोई कंसर्न भी नहीं होगा, गाड़ी में एक जानवर जा रहा होगा या बकरा या बैल जो भी होगा जा रहा होगा और कोई साहब पूछेंगे आपसे भाई कितने का लिया, दूर से आवाज देंगे, आप बताएंगे जी इतने का लिया, फिर वो भाई बोलेंगे यार बहुत महंगा लिया। और वो जो जिन्होंने लिया होगा वो बस टेंशन में होंगे, यार गलत फैसला तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, ये हमारी आवाम के पास बिल्कुल ये ऐसा ही मैं है। हमेशा से देखता हूँ कि खामखा ये सवाल पूछा जाता है कि चलती गाड़ी में जी मुंह बाहर निकाल के बोलेंगे हाँ जी कितने का लिया आपने, वो जी मैंने तो जी इतने का लिया है, तो बाप ने तो बहुत महंगा लिया यार, ये बिल्कुल इससे अच्छा हमने मेरे चचा ने लिया था, वो तो बहुत अच्छा था, वो इतना नहीं, ऐसी बातों पे आप ना करें। और आप ये जो कुर्बानी कर रहे होते हैं ये हमारे जो है ये सुन्नत इब्राहिमी हम निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो गोश्त कुर्बानी का देखा जाएगा ना, आपके जानवर की स्ट्रेंथ और ये चीजें देखी जाएंगी। जो देखी जाएगी वो आपकी नीयत देखी जाएगी। तो नीयत को जितना हो सके अपनी प्योर रखें कुर्बानी करते वक्त, दिखावे की चीज को नहीं। दिखावा तो किसी चीज का रब को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल जी, दिखावा ना करें, दिखावा बहुत बुरी चीज है। आप लें, आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करें, सुन्नत इब्राहिमी में बहुत अच्छा जानवर आप लें, लेकिन दिखावे की नीयत से ना लें। नीयत अपनी साफ रखें, सवाब आपको डबल ट्रिपल मिलेगा। ओवर ईटिंग अगर आपको करनी पड़े तो गोश्त का कौन सा ऐसा आइटम होगा, मतलब कौन सी डिश होगी जो आप ज्यादा खाना चाहेंगी? हमारे घर में बनता है दम वाला कीमा, वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे कबाब। हाँ, कबाब होते, सीख कबाब होते, कबाब की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। वो जो हैं। शामी कबाब टाइप जो चीज होती है। अच्छा, लेकिन मैं ओवर ईटिंग कर नहीं सकती, मतलब मेरे बॉडी का मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कॉन्शियस भी हूँ और मेरी एक लिमिट है कि रिमशा इससे ज्यादा तुम्हें नहीं खाना। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने एक सेट किया हुआ जी ये मेरी लिमिट है, वरना लोग को कहाँ लिमिट का ख्याल करते हैं, बस खाए जाओ। नहीं, और फिर बीमार भी होते हैं, आप देखिएगा अस्पताल भरे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ओवर ईटिंग करके उल्टी हो गई, ये हो गया, बिल्कुल। आप देखिएगा कि रमजान की भी बात करें तो रमजान देखें कितना सबसे अच्छी डाइटिंग जो है रमजान में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा वेट्स जो बढ़ते हैं वो रमजान में बढ़ते हैं लोगों। अच्छा, मैंने इस दफे रमजान में 7 kg लूज किया था अपना वेट। आप तो बस छोड़ें, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो आम आवाम है ना वो वेट जरूर बढ़ाती है बिल्कुल। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, इतनी लातादाद बीमारियां आ चुकी हैं, कोरोना आ चुका है, उसकी 3 वेरिएंट आ चुकी हैं और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जनरेट हो रही हैं, तो इसमें अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और जैसे ही कुर्बानी करेंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होता है कि अक्सर और बेशतर कुर्बानी तो कर ली जाती है, लेकिन जो अलाइशें होती हैं वो घरों के बाहर फेंक दी जाती हैं। कहीं गाय का सर पड़ा हुआ होता है, कहीं बकरे की टांग पर जो है वो ओजड़ी पड़ी होती है सॉरी। लेकिन इससे देखिए ताफुन तो फैलता है, बीमारियों की जड़ है वो, तो बीमारियों की जड़ है। यही इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि जो आप सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, और मतलब अपना घर लोगों को कितना अच्छा लगता है ना। बेशक। तो बाहर आप क्यों ये काम कर रहे हैं? तो गाड़ी से कोई भी आपने वो जो फ्रेंच फ्राइज खा के तो व्हाइट वाला डब्बा जो वैक्यूम वाला आपने बाहर फेंक दिया, और फिर हम कहते हैं कि देखो कितना गंदा शहर है। हाँ गंदा है, खुद गंदा बनाते हैं। और जब आप यही इसी उसके आप एटीट्यूड के साथ बाहर जाते हैं वहां आप बिल्कुल सही होते हैं, यहाँ आते हैं तो बोलते हैं वो डर्टी है, इट्स वेरी डर्टी, इट्स वेरी मेसी, ओह माय गॉड। तो आपने शुरुआत खुद करनी है, और ये जो कुर्बानी तो अल्लाह खैर करे हो ही जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद के जो मामलात है ना उनको भी आप जरा मलहूज रखिए, और ये जो आलाइशें हैं इनका आपने खातर ख्वाह। और बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखती है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। और मैं जैसे पिछले साल एक नए इलाके में शिफ्ट हुए थे हम, तो वहाँ जब हम पहुंचे तो मुझे नहीं पता था कि ये जो आलाइशें वगैरह कहाँ फेंकनी है। मैंने काफ़ी ढूंढा, पता ही नहीं चल रहा। बिल आखिर काफ़ी घंटों की जद्दोजहद के बाद पता चल गया जी कि यहाँ फेंकनी है। तो आप लोग भी थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे तो मिल ही जाएगा। चलें तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता
आहिस्ता। एनीवे जी, आतिफ की आवाज और जिंदगी आ रहा हूं मैं, मुझे कहते हैं शान, मेरे साथ हैं आरजे रिमशा शेख। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा, पागल सा ही जिया हूँ मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का, मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आजमा जरा। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ
जिंदगी आ रहा हूं मैं और आ चुका हूं मैं, यानी जिंदगी से बातें करना किसको बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आता है, और ये मैच्योरिटी की बातें होती हैं कि आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और सब करते हैं। वो बंदा पागल नहीं होता, वो बेसिकली एक किसी ने अंग्रेजी की एक कहावत थी, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से था कि मुझे जो है सबसे ज्यादा सबसे अच्छे शख्स से बातें करना, जब बातें करने का दिल करता है तो मैं खुद से बातें कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो ये जो खुद से बातें करना होता है ये बहुत अच्छा होता है, ये क्रिएटिविटी की अलामत होती है। आपसे अच्छा मशवरा आपको कोई नहीं दे सकता। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। और मशवरा जो है वो बहुत अच्छी बात की है। और खास तौर पे ये जो मैंने देखा ना, ये जो एक अपने आप से बातें करना, ये रात का वक्त होता है। बिल्कुल। और ये रात में भी जिनको बहुत ज्यादा देर तक जागने की आदत होती है ना, उनके साथ ही बहुत ज्यादा होता है। अल्लामा इकबाल को एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो उनकी जो बातें थी उसके अंदर ये था कि रात को वो जो उनको आमद होती थी शायरी की, वो लिखा करते थे, और फजर के बाद वो खुद से पूछते थे ये किसने लिखा है, ये कौन था। और वासिफ अली वासिफ साहब का भी ऐसा ही था, वो भी रात को उनको आमद होती थी, वो लिखते थे, और फिर जो है सुबह उठ के वो हैरान हो जाते थे, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मैंने लिखा है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये जो होता है ना, ये टाइम, ये जो सुबह 4 बजे तक का, ये बड़ा क्रिएटिव टाइम। अक्सर और बेशतर आपका ज़मीर आपसे बात कर रहा होता है। ज़मीर की जो आवाज होती है ना, उसे आप चाह के भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल जी। अगर आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो आपका जो ज़मीर होता है वो मलामत कर रहा होता है कि नहीं आपने यहाँ गलत किया है, और फिर वो आपसे सवालात शुरू कर देता है और आप जवाब देते हो उसको। अगर कोई ढीठ हो बोले नहीं, ज़मीर को बोले खामोश, फिर भी चुप नहीं होता ज़मीर, वो कहीं ना कहीं आपको पिंच कर रहा होता है। ठीक है। और जी, ज़मीर के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना, और बिल्कुल भी मत उलझिए, और सबके साथ अच्छा कीजिए, और सबके साथ भलाई वाला मामला रखिए। बड़ा मुख्तसर वक्त है, 15 मिनट है, 15 मिनट ऑलमोस्ट। तो 15 मिनट है हमारे पास, गपशप का सिलसिला चलता रहेगा। देखते हैं अगर कोई कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से? इनाम अल्लाह बात कर रहा हूँ, सरगोदा से। सरगोदा से? सरगोदियन है आप? जी जी, सरगोदा। शाहीनों का शहर। शाहीनों का शहर। बिल्कुल जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आपने कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईद की क्या तैयारी है? ईद की तैयारी अभी तक फिलहाल तो बकरा ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हैं ऐसा बकरे में जो आपको नहीं मिल रहा? मैं बकरा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस समय रेट बहुत हाई है इन बकरों के। हाँ जी, है तो सही। महंगाई थोड़ी सी मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई। लास्ट ईयर मैं लेके आया था, कश्मीर से बकरा लेके आया था। हाँ, सुना है वहाँ सस्ते हैं। वहाँ तो काफी सस्ते हैं। एक बकरा में लेके आया, उसका 60 kg वेट था, और मुझे मिला था 9500 रुपए का, 9500 रुपीज का। जबरदस्त। मतलब चोरी का तो नहीं था? नहीं, चोरी करी तो वहाँ का रेट ही आता था। अच्छा, चले, बहुत अच्छी बात है, और बड़ा अच्छा रेट और बड़ा अच्छा वेट। अच्छा, जैसे मैं वहाँ उसको लेके इस्लामाबाद के एरिया में इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि रास्ता मेरा सरगोदा जो है ना, पिंडी से गुजर के जाना था मैंने। तो पिंडी मुझे एक बंदा कहता है कि भाई बकरा कितने के लिए है? मैंने कहा क्यों भाई, आपने लेना है? ठीक है यार रेट तो बताओ इसका कितने के लिए? मैंने कहा भाई मैंने तो लिया 25,000 का। उसने मुझे कहा मुझसे 30,000 अभी ले लो, बकरा मुझे दे दो। फिर मैंने कहा भाई मैं कुर्बानी के लिए लेके आया हूँ। हाँ। मैंने कुर्बानी की नियत की हुई है, और मैं जो है ना घर लेके जा रहा हूँ। रब्बू ने मुझे बड़ी सस्ते से कहा है कि रस्ते में किसी को बेच के नहीं आना है। हाँ, लेके आओ। सही है। तो फिर लेके गए ना आप? लेके गया, और मेरा शौक था बचपन से कि मैं मतलब अपने बकरे को खुद अपने हाथ से ज़िबा करूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी तकबीर वगैरह सीखी थी, फिर उसको मतलब कि मैंने अपने हाथ से ज़िबा किया था अपने बकरे को। अच्छा, ये ज़िबा करना जरा एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिल गुर्दे वाला काम है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है नहीं? छुरी फेरना, हाँ छुरी फेरना, खाल उतारना तो नॉर्मल है। मैंने जब छुरी फेरी थी तो मेरे हाथ जो है कामना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। नहीं यार, आप उसको ज़बा करो, फिर भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल जी, सही है। तो अभी मैं माशाल्लाह मतलब कि मैं खुद उससे ज़बा भी करता हूँ, और उसका मतलब कल वगैरह को खुद उतारता हूँ, गोश्त को खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। यानी आप अब दिलेर हो गए? दिलेर हो गया। चलें, बहुत अच्छी बात है। और क्या पैगाम है दुनिया वालों के लिए? दुनिया वालों को बस यही पैगाम है कि भाई ईद की शॉपिंग करेंगे, बकरे की ज़ाहिर मंडी में भी जाएंगे तो अपने पास सैनिटाइजर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और आपने भी यही काम करना है लाजमी। सॉरी? आपने भी यही काम लाजमी करना है।
जी मैं तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा। वो कह रही है दूसरों को आप मशवरे दे रहे हैं, वो कह रही है दूसरों को आप मशवरे दे रहे हैं, खुद भी करना है, लाजमी करना है। अपनी सेहत पहले। मेरा ताल्लुक इसी फील्ड से है तो सही है। मैं खुद पहले इस पे करूंगा तो फिर अगले बंदे को बताऊंगा। अगर मैं खुद नहीं करूंगा अगला बंदा कहेगा यार तुम खुद तो मास्क पहना नहीं है तो हमें कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर हम आपसे अगले हफ्ते बात करेंगे जब हम ईद के शोज कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। और जी मुख्तसर ये लास्ट कॉल होगी और इसके बाद हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, फिर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब आप बात कर रहे हो रिसालपुर से। रिसालपुर से आप भी वो हैं, शाहीन है? ऑलमोस्ट शाहीन। चले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम। एम आई टॉकिंग टू शेख जादी? शेख जादी रिमशा शेख जी, बिल्कुल। I'm unable to understand why would you change your name? वो बस कुछ पॉलिसीज थी, लेकिन मेरा नाम प्यारा नहीं है। आपका नाम प्यारा, but Sheikh Zadi used to sound like a brand. It is a brand, but outside the radio. Anyways, All right. मैं सिर्फ बस ये कहना चाह रहा था that you guys are doing a fantastic job. Thank you. एक मेरा सवाल था और एक मेरा मैसेज था। जी। All right. Alright. तो सवाल मेरा ये था, बड़ा टेक्निकल नेचर का सवाल था फ्रॉम शेख जादी। I'm sorry, what was your name? रिमशा शेख। रिमशा। तो ये मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो आपकी आवाज है इसको जरा तराशने के लिए आप क्या करती है जो ये इतनी जबरदस्त साउंड करती है? बताएं जी। मैं वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, मैं बहुत टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, जज़ाकल्लाह। मैं क्या करती हूँ, मैं गर्म पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ और मैं शीशे के सामने यानी कि आईने के सामने खड़े होकर बात करती हूँ। खुद से बातें करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ एक थ्रू योर चैनल आई जस्ट वांटेड टू डिसेमिनेट एक सेफ्टी का एक छोटा सा पैगाम। वो ये था कि जो कुर्बानी की ये जो आलाइशें होती हैं और द रिमेन्स ऑफ द स्लॉटर्ड एनिमल्स, वो जब हम ओपन टू द स्काई जब हम फेंक देते होते हैं तो होता क्या है कि दैट अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ बर्ड्स। यस, वो परिंदे आते हैं एंड दैट बिकम्स अ सेफ्टी हैजर्ड फॉर द एयरक्राफ्ट। तो वी हैव लॉस्ट अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ दीज बर्ड हिट्स। और होता क्या है कि जो लोग ये एयरपोर्ट्स के और एयरबेसेस के करीब जो लोग होते हैं, दे स्पेशली नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑन दैट कि वो जो अगर रिमेन्स हैं उसको प्रॉपर उसका डिस्पोजल कर दें या उसको किसी पॉलिथीन में रैप अप करके उसको कहीं अगर डिस्पोज ऑफ करें तो वो मुनासिब होगा। नहीं होता तो जब परिंदे आ जाते हैं थोड़ा लो लेवल के ऊपर और जब जहाज लैंडिंग या टेक ऑफ वाले मोड के ऊपर होता है तो उस वक्त पायलट के पास बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है रिएक्ट करने का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाज तो क्रैश करता ही करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पायलट उसको रिएक्ट ना कर सके और उसकी अपनी जान भी चली जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वन ऑफ माय फ्रेंड इन अ बर्ड लाइक दैट। तो इस वजह से क्योंकि कुर्बानी की बातें चल रही थी तो आई थॉट नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। मुझे ये बताएं, मुझे लग रहा है आपका भी ताल्लुक इसी जो है फील्ड से है। हाँ जी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं बता नहीं सकता, ये वो एक होता है वो कॉन्फिडेंशियल वाला। ऑलराइट। उसकी डेफिनेशन ये सिखाई जाती है कि आई कैन टेल यू बट देन आई विल हैव टू किल यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन FM 101। और आपकी बात जो है वो इस चैनल के थ्रू पाकिस्तान ने सुन ली है। And last thing. Sure. ये है कि आरजे शान के लिए, आरजे शान, यार I have so much respect for you man, but the thing is कि ये जो खातून है शेख जादी, मुझे लगता है that you need to be very cautious of her. She might overshine you और ये हो सकता है कल को ये सोलो प्रोग्राम ना ले जाए। नहीं, बड़ा डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा डर नहीं है मुझे। जी, चलें इसका मैं ऑन एयर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, एक बार फिर से मैं आ गया और जवाब मेरा ये है कि डेफिनेटली मुझे इन्होंने ज्वाइन किया है तो मेरी कोशिश ये होती है, मैं एक टीचर भी हूँ, एक ट्रेनर हूँ और स्पीकर भी हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है, इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, इससे बाहर की भी, कि जो आ रहा है मुझे मतलब मेरी सुपरविजन में,
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे चांस दूं कि वो जो है फ्लॉरिश करे। इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि कहीं उसको ये ना लगे सामने वाले को कि ये जो है मुझे अंडर शेडो कर रहा है या ऐसे कर रहा है। तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, क्योंकि ये रेडियो पाकिस्तान तो बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे भी मैंने फेस किए हैं। वहाँ पे जो एक टीम जो है उसको मैंने फेस किया है कि वहाँ पे आपको पनपने का मौका ही नहीं मिलता। तो जाहिर है मैं जब इस तरह के एनवायरनमेंट से आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और मेरी पूरी अच्छी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि इनको एक सोलो प्रोग्राम मिले और ये इसी तरह फ्लॉरिश करें इंशाल्लाह, आमीन। और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आरजे शान के साथ, और शो करके वाकई बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपको लगता है कि हाँ आप किसी प्रोफेशनल आरजे के साथ बैठे हैं और बहुत कुछ जो है वो आप अपने अंदर पॉलिश कर सकते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह जी। और वक्त आ चुका है कि आपसे इजाजत तलब करेंगे। जी बिल्कुल, पता ही नहीं चला आज हमने कुर्बानी की, खानों की इतनी बातें कर ली हैं, मुझे लग गई है भूख, और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि अब बस अगले हफ्ते आए और कुर्बानी हो और कुछ अच्छे अच्छे पकवान बने। वैसे तो अभी भी बन रहे हैं, लेकिन कुर्बानी का एक जो मौसम होता है, एक मौका होता है, वो एक अलग ही खूबसूरती होती है उसकी। तो आपसे भी गुजारिश है कि कोशिश करें कि दिखावे से बचें, ठीक है, दिखावा ना करें। नियत अल्लाह ताला देखता है, दिखावे को रद्द कर देता है वो, ठीक है। नियत अपनी साफ रखें और जितना हो सके अपने कुर्बानी के गोश्त में अपने डीप फ्रीजर भरने के बजाय बेशक अपने लिए रखें, अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन मुस्तहकीन को ना भूलें, लाजमी तौर पे उन तक जो है वो पहुंचाएं गोश्त, और बारबेक्यू करें, दावतें खाएं, मज़े करें, और हमारा शो सुनना ना भूलें। इवनिंग ड्राइव टाइम 4 to 6 PM विद RJ रिमशा शेख एंड RJ शान। इसी के साथ आप दे मुझे इजाजत। मैं भी बस अब यहाँ से जाके अपनी ईद की तैयारी करूंगी और बाकी हाल अहवाल अगले हफ्ते बताऊंगी। तो मेरी तरफ से यानी कि रिमशा शेख की तरफ से इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। जी जनाब, वक्त आ चुका है, मैं भी आपसे इजाज़त तलब करूंगा, रखते सफ़र बांधूंगा। बहुत अच्छा पैगाम दिया, जो लास्ट कॉल थी बड़ी बहुत अच्छी कॉल थी, और बिल्कुल ये जो आलाइशें होती हैं, और ये हमेशा कहा जाता है हर फोरम से कि आप ये जो लाइशें हैं इस तरह ना फेंक दिया कीजिए, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होते हैं इससे मुतासिर होते हैं, और हमारे बहुत से जो एसेट्स हैं वो डेफिनेटली मुतासिर होते हैं। तो आप लोगों को बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है, और सबको इनफैक्ट ख्याल करने की ज़रूरत है, मुझ समेत। और जी वक्त आ चुका है, अब चलते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी मोस्ट प्रोबेबली ईद के प्रोग्राम्स में। और जाते जाते बस ये कहूँगा कि सुनो ज़िंदगी, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो जिंदगी, मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा, मगर फिर भी चलता हूँ। फी अमान अल्लाह।